आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसने सुख का भोग और सुख भोग के त्याग का आनंद सब परम प्रेमी के लिए न्योछावर कर दिया। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस शर्त को जिन प्रेमियों ने पूरा किया उनके हृदय में प्रेम तत्व पवित्र हो गया। आप देखेंगे कि पवित्र प्रेम का ग्राहक भी परम स्वाधीन है। महाराज जी जब मानव जीवन की महिमा बताते हुए आनंद में आ जाते हैं तो कहते हैं कि देखो भाई, सारी सृष्टि में प्रेम का दान केवल तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। पशु पक्षी के जीवन में देह जनित सुख के भोग का त्याग करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। यह मनुष्य ही है जो दिखाई देने वाले जगत की ओर से आंखें बंद कर लेता है और कहता है नहीं नहीं, ये संसार का सुख रूप मुझे नहीं चाहिए, और जो बिना देखे परमात्मा को कह देता है, हे प्यारे, ये संपूर्ण जीवन तुम्हें समर्पित है, तुम चाहे जैसे करो, जिस प्रकार से तुमको प्रसन्नता मिले इस जीवन का उपयोग करो, तुम्हारी प्रसन्नता मुझको अभिष्ट है। मनुष्य की इस बहादुरी पर परमात्मा रीझ जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि देखो भाई, इस सृष्टि में प्रेम का दान करने की सामर्थ्य केवल तुम्हारे में है, और तुम्हारे हृदय के पवित्र प्रेम का पान करने की सामर्थ्य केवल परमात्मा में है और किसी में नहीं है। कामनाओं से वासनाओं से भरा हुआ मनुष्य तुम्हारे हृदय पवित्र प्रेम का पान ही कर ही नहीं सकता। वह तो तुम्हारे पास आएगा तो मीठी वाणी के साथ तुम्हारी कुछ सामग्री भी मांगेगा। वह तो तुम्हारे पास आएगा तो प्रेमपूर्ण व्यवहार से तुम जितना देना चाहोगे उससे कुछ ज़्यादा ही वह खींच लेना चाहेगा। अगर वह तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा एक संकल्प पूरा करेगा तो उसके बदले में वह अपने 10 संकल्प तुमसे पूरे करवाना चाहेगा। जो भूखा प्यासा दरिद्र फिर रहा है, वासनाओं से कामनाओं से जला हुआ दुनिया में घूम रहा है, वह तुम्हारे प्रेम का आदर नहीं कर सकेगा। उसमें वह यह सामर्थ्य कहाँ है? मानव हृदय में प्रेम का आदर तो अकेला वह पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, जिसको कि प्रेम के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं चाहिए। ये बात समझ में आती है। बहुत नाते रिश्ते बनाए आपने, एक से अनेक किया अपने को, परंतु एक भी कुटुंबी संबंधी रिश्तेदार ऐसा नहीं मिला होगा जो केवल प्रेम से प्रसन्न हो जाए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, प्रेम से बात करोगे उसके बाद उसको मीठा ठंडा जल भी चाहिए, बैठने के लिए आसन भी चाहिए, भोजन का समय हो जाए तो खाने को भी चाहिए, मन बहलाने को भी चाहिए, सोने को भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। कि वह अपने घर में कितनी भी तकलीफ से रहता होगा, तुम्हारे पास आया तो तुम्हारी ही हैसियत का सब सामना उसको चाहिएगा। उसमें अगर किसी प्रकार की कमी हो गई तो नाराज होकर चला जाएगा। मनुष्य की बड़ी भारी अज्ञानता है कि अपनी भूखी प्यासी जिंदगी को लेकर ऐसे ही कामनाओं वासनाओं से तृप्त व्यक्तियों से संबंध जोड़कर अपने को आनंदित करना चाहता है और कहता है कि हम प्रेमी जन हैं। ये भूल है। ऐसा विलक्षण, ऐसा अलौकिक अभिव्यक्ति तत्व जो मानव में व्यक्तित्व में विकसित होकर उनके जन्म जन्मांतर के सब दुखों का अंत कर देता है, उसके स्वयं अपने आप में ऐसा भरपूर कर देता है कि उसमें किसी प्रकार की पराधीनता शेष नहीं रहती, और ऐसा स्वाधीन जीवन लेकर भक्तजन प्यारे को समझ करते हैं और कहते हैं, प्यारे, ये जीवन रूपी पुण्य तुम्हारे चरणों पर अर्पित है, इसे तुम्हें जैसे प्रसन्नता हो वैसे ही रखो। भक्तिमती मीरा जी आनंद में आकर कहती है, जित बैठा वे इतनी ही बैठूं, बेचो तो बिक जाऊं। उनका अपना कोई संकल्प नहीं है। संकल्प नहीं रह गया। सब्सक्राइब फ्री है आवाज़ की दुनिया के दोस्तों।